एक एलसीडी में और एलईडी में फ़र्क ये होता है कि एलसीडी के अंदर हमें नीचे की ओर एक ऐसा सीसीएफएल बल्ब होता है जिसका वायर इस तरह से बाहर निकाला हुआ होता है और इसके बल्ब को चलाने के लिए एक अलग सर्किट लगती है। लेकिन अगर एक एलईडी है तो एलईडी के अंदर तकनीक इस तरह से बनाई हुई है कि इस सर्किट के अंदर नीचे की ओर होते हैं एलईडी की स्ट्रिप लाइन, यानी कि यहाँ पे होगी एक एलईडी की स्ट्रिप और इसको सप्लाई दिया जाता है एक ऐसे केबल से। तो ये केबल है एक एलईडी को चलाने के लिए। लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये है कि एलईडी अगर है तो एलईडी के लिए, इस एलईडी को चलने के लिए हमें एसी सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एलईडी खुद एक डायोड है और वो डीसी सप्लाई पे चलता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटी सी सर्किट बनाई हुई है जो यहाँ पे है एक ड्राइवर। ये ड्राइवर ये काम करती है कि यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे नीचे की ओर 4 या 5 या 7 की सीक्वेंस से डायोड जुड़े हुए हैं। तो इन ड्राइवर के द्वारा ये सभी एलईडी को बारी बारी जलाया जाता है ताकि यहाँ पे हमें फ्रंट की ओर एक साफ डिस्प्ले यहाँ से दिख सके। तो इस तरह से एक एलईडी के लिए यहाँ पे ड्राइवर बना के रखा हुआ है। एक लाइन फिल्टर है जो प्योर डीसी करता है। अगर कोई समझो कि कोई एसी साइकिल की पल्स आती है तो उसको फिल्टर करता है और यहाँ पे उसके कनेक्शन दिए जाते हैं। तो एलईडी के लिए आपको नीचे के बल्ब को चालू करने के लिए एलसीडी जैसा कोई अलग से सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर इस तरह से होगा कि हर एक एलईडी के अंदर पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, से एक समान होगा अगर उस एलईडी का कनेक्टर 40 पिन का है तो। यानी कि आप एक पेपर एलईडी के बदले में एक नॉर्मल एलईडी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप 10.1 एलईडी के बदले में 15.6 एलईडी यूज टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। शर्त एक ही है, आपका कनेक्टर 40 पिन का होना चाहिए और एक समान दिखने वाले कनेक्टर किसी भी लैपटॉप के मदरबोर्ड के अंदर हम एक समान दिखने वाले कनेक्टर वाली एलईडी को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर समझो आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए भी एलईडी यूज करनी है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कनेक्टर को ध्यान में रखना है, बाकी एलईडी की साइज कोई भी हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक टेस्टिंग पर्पस के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे है उसका एक नंबर, तो इस नंबर के द्वारा जाना जाता है कि एलईडी की कितने साइज की है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है LTN 1408001, तो यहाँ पे 140 का मतलब होता है 14.0 की एलईडी। तो अगर यहाँ पे 141 होता तो इसका मतलब होता 14.1 की एलईडी। तो इस तरह से इस नंबर के द्वारा आपको एलईडी कौन सी है वो मालूम पड़ता है। तो एक 14.0 की एक एलईडी है और यहाँ पे मेरे पास में एक दूसरी है एलसीडी, जिस एलसीडी के अंदर यहाँ पे है उसका नंबर। तो ये नंबर यहाँ पे इस तरह से है LP156WH1। तो यहाँ पे 15.6 की ये एक एलसीडी है। तो इस तरह से आप अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको इसी नंबर के द्वारा आप ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं आपको इक्विवेलेंट जो चार्ट है एलसीडी का, वो चार्ट मैंने दिया हुआ है अपने गूगल ड्राइव के अंदर। उस चार्ट के द्वारा भी आप इसकी इक्विवेलेंट एलसीडी लगा सकते हैं। तो एलसीडी के अंदर भी वैसा ही है, जैसे कि यहाँ पे है एक 30 पिन का एक कनेक्टर। तो 14.1 की हो चाहे 15.4 की हो 15.6 की हो, कोई भी एलसीडी हो, अगर आपका कनेक्टर आपका 30 पिन का है तो आप टेस्टिंग के लिए कोई भी एलसीडी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे शर्त एक ही आपको ध्यान में रखनी है कि आपका कनेक्टर एक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि इस एलसीडी और एलईडी को चलाने के लिए किस तरह से हमें सर्किट दी गई है लैपटॉप मदरबोर्ड में और किस तरह से एलसीडी के बल्ब चलते हैं, किस तरह से यहाँ पे एलईडी के लिए सप्लाई आता है।
हम पहले देख लेते हैं एलईडी के लिए कि एलईडी के लिए किस तरह से सप्लाई, किस तरह से डेटा लाइन होती है। यहाँ पे आपको 2 नंबर की पिन और 3 नंबर की पिन, जिसके अंदर आपकी 14 पिन का कनेक्टर है, उन सभी एलईडी मॉडलों में 2 और 3 नंबर की पिन है इस एलईडी के लिए चालू होने के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो हमारा जब यहाँ पे आगे की और जब डिस्प्ले आता है, यानी कि इस डिस्प्ले के ऊपर जो हमारे ट्रांजिस्टर है उसको चलने के लिए वो 3 वोल्ट की जो ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसकी स्केलिंग आईसी को चलने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है वो वोल्टेज है हमारी 2 और 3 नंबर की पिन पे। तो ये 2 और 3 नंबर की पिन आप कोई भी एलईडी ले लो जिसके अंदर कनेक्टर होगा आपका 40 पिन का, तो उसके अंदर 2 और 3 नंबर की पिन हमेशा आपकी वोल्टेज पिन होगी। और यहाँ पे 3.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक के वोल्टेज आ सकते हैं। आगे जो पिन है यहाँ पे ये जंपर दिए हुए हैं, एक टेस्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं, ये सभी है हमारे GMCH से कनेक्टेड डेटा लाइन। इसके द्वारा LVDS सिग्नल हमारे लैपटॉप, हमारे एलईडी के लिए आते हैं जो GMCH से या फिर GPU से आउट होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे अभी हमें आगे देखना है कि पिन नंबर 35, तो पिन नंबर 35 है हमारी एक पावर ऑन, यानी कि बल्ब की पावर ऑन की सप्लाई। तो बैकलाइट का पावर यानी कि इस एलईडी ड्राइवर को चलने के लिए हमारे यहाँ पे एक एलईडी ड्राइवर। तो इस एलईडी ड्राइवर को चलने के लिए ऑन का सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं बैकलाइट का पावर सप्लाई ऑन करने के लिए सिग्नल, तो वो सिग्नल होता है 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच में। तो हमारी 35 नंबर की पिन से यहाँ पे जब आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड ऑन होता है और जब डिस्प्ले आने की तैयारी होती है, तो उस समय में आपको यहाँ पे तुरंत 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट का सप्लाई आपको मेजर करना है। पिन नंबर 36 नंबर की पिन पे है बल्ब एनेबल पिन। तो बल्ब एनेबल पिन यानी कि बल्ब को ऑन करना है या ऑफ रखना है, उसके लिए यानी कि इस ड्राइवर आईसी का वो फंक्शन है। तो हमारे पास में अभी 2 पॉइंट आ गए। एक आ गया हमारे पास में इस ड्राइवर को चलने के लिए सप्लाई, यानी कि इस ड्राइवर को ऑन किया जाता है, लेकिन ऑन होने के बाद में बल्ब एनेबल से इसके अंदर से वोल्टेज आउट करवाए जाते हैं इस एलईडी के लिए। तो यहाँ पे अभी एलईडी के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो ऑपरेटिंग वोल्टेज है हमारी आगे की जो पिन है उसमें 37 नंबर की पिन यहाँ पे NC है, यानी कि ये नॉट कनेक्टेड, कोई भी सप्लाई उसके ऊपर नहीं दिया है। लेकिन 38, 39 और 40 नंबर की जो पिन है वहां पे दिए जाते हैं 11.5 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट का सप्लाई। तो उसके लिए 3 पिनें अलॉट की है, तीनों पिनें साइमल्टेनियसली एक ही पैड के ऊपर लगी हुई दिखेगी। तो आपका कोई भी एलईडी हो जिसके अंदर पिन आपकी 40 पिन है, तो इसके अंदर पिन का कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से रहेगा। तो आपको अगर चेक करना है तो आपको चेक ये करना है, अगर आपके डिस्प्ले में बल्ब जलता नहीं है, यानी कि लाइट नीचे से नहीं आ रही है, डिस्प्ले आपका डल आ रहा है, डिस्प्ले तो आ रहा है, आपको लोगो भी दिख रहा है, लेकिन उसका बल्ब न जलने की वजह से वो डिस्प्ले आपको प्रॉपर दिखा नहीं रहा, तो उस समय में आपको यहाँ पे बल्ब के लिए वोल्टेज जो है उसको चेक करना है। तो वो वोल्टेज कुछ इस तरह से रहेंगे कि आपको 35 नंबर की पिन, 36 नंबर की पिन और 38, 39 और 40 नंबर की पिन के ऊपर वोल्टेज चेक करने हैं। अभी हम लोग ऑनलाइन किस तरह से एलईडी एलसीडी के लिए सप्लाई चेक करते हैं उस विधि को देखते हैं, जिसके अंदर अगर आपका स्क्रीन एलईडी है तो उसके अंदर इस तरह से 14 पिन का एक कनेक्टर होगा और इसके अंदर एक्सटर्नल कोई इन्वर्टर नहीं लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे बल्ब नहीं है। इस एलईडी के अंदर एलईडी लगाई हुई है और उस एलईडी को इस तरह से इस केबल के द्वारा इस सर्किट के अंदर दिया हुआ है। तो एक एलईडी की पहचान हम इस तरह से करते हैं
कि जिसके अंदर हमें अलग से कोई सर्किट, यानी कि यहाँ से दो केबल जो आउट होते हैं इन्वर्टर सर्किट के लिए, ऐसे कोई केबल यहाँ पे नहीं होंगे। और इसका कनेक्टर भी अलग होगा एक एलसीडी से। तो ये एक एलसीडी एलईडी है। तो एलसीडी एलईडी का मतलब कि एलईडी के द्वारा हमारे बैकलाइट को चालू करवाया जाता है। और इसके अंदर के कनेक्शन सप्लाई कुछ इस तरह से रहेंगे कि हमारी ऐसी 14 पिन की एलईडी की जो कनेक्टर है उसके अंदर इस तरफ का जो एरिया है, तो ये एरिया है हमारे इस एलसीडी को चलने के लिए, और इस तरफ का जो एरिया है वो है हमारे इस बल्ब को चलने के लिए, यानी कि इस बल्ब के लिए पावर सप्लाई और बल्ब को एनेबल करना है, डिसेबल करना है, उसका एक फंक्शन। तो इस तरह से दो पार्ट में इस कनेक्टर को हमने बांटा हुआ है। और इसके अंदर इस तरह से होगा, ये भी एक सेपरेट तरीके से चालू होगा और इस तरफ की सप्लाई भी सेपरेटली चालू होगी। तो ये कब चालू होगी? तो इस तरफ के जो सप्लाई तभी चालू होंगे जब इस तरफ के फंक्शन पूरे कंप्लीट वर्क कर रहे हैं और हमारा मदरबोर्ड पोस्ट कोड पास करके डिस्प्ले दे रहा है। तो उसके वोल्टेज किस तरह से आते हैं उसको अभी हम लोग चेक करते हैं। तो इसके अंदर आपको मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रॉब है उसको आप मदरबोर्ड में कहीं पे भी ग्राउंड कर दीजिए। तो यहाँ पे एक ग्राउंड कर दिया मैंने एक प्रॉब, और मल्टीमीटर को अभी आपको 20 वोल्ट डीसी की रेंज में सेट करके रखना है। अभी आपके पास में रेड प्रॉब है, उस रेड प्रॉब से अभी टेस्टिंग करते हैं किस तरह से इसका हर एक पॉइंट को अभी हम लोग चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे वोल्टेज आते हैं। सबसे पहले मैं 2 नंबर की पिन और 3 नंबर की जो पिन है जो है हमारे एलसीडी के लिए सप्लाई, एलसीडी की आईसी के लिए पावर। तो यहाँ पे मुझे ये जो है 2 और 3 नंबर की पिन, उस 2 और 3 नंबर की पिन के ऊपर मुझे यहाँ पे 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक के सप्लाई मिलेंगे। और हर एक एलईडी के अंदर आपको 2 और 3 नंबर की पिन पे ही ये सप्लाई मिलते हैं अगर कनेक्टर आपका इस तरह का है। तो ये एक 14 पिन का कनेक्टर है, तो वो चाहे 14.0 की एलईडी हो, 15.6 की हो, चाहे पेपर एलईडी हो, लेकिन अगर कनेक्टर आपका इस तरह का है तो उसके अंदर 2 और 3 नंबर की पिन पे हमेशा वोल्टेज आएंगे और वो वोल्टेज का लेवल होगा 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट। ये सप्लाई दिया जाता है एक फ्यूज के अंदर और फ्यूज से सप्लाई आउट किया जाता है और आउट करके हमारी इस तरफ की सर्किट को ये सप्लाई दिया जाता है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले 2 और 3 नंबर की पिन के ऊपर किस तरह से वोल्टेज आ रहे हैं। तो मैंने अभी 2 और 3 नंबर की पिन के ऊपर एक मल्टीमीटर का रेड प्रॉब लगा के रखा हुआ है। मेरा मल्टीमीटर अभी डीसी 20 वोल्ट की रेंज में है और इस मदरबोर्ड को अभी मैं चालू करता हूं। अभी मदरबोर्ड सिर्फ और सिर्फ ऑन हुआ है, अभी मैंने ऑन नहीं किया है, यानी कि पावर ऑन स्विच से अभी मुझे उसको ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं पावर स्विच से ऑन करूंगा तो यहाँ पे सप्लाई तभी आएगा जब हमारा मदरबोर्ड पोस्ट कोड पूरा कंप्लीट कर देगा और डिस्प्ले आने की तैयारी करेगा। तो डिस्प्ले आने की तैयारी होगी तभी यहाँ पे हमें वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो इसको अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जैसे ही मैं पावर ऑन करता हूँ तो पावर ऑन करने के बाद में थोड़ी देर के बाद में जब डिस्प्ले आने की तैयारी होगी तभी यहाँ पे वोल्टेज आएंगे। तो ये एक एलसीडी को चालू करने के लिए एक सिग्नल है। तो अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर रैम नहीं है, रैम सेक्शन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपका सीपीयू ऑन नहीं हुआ है, जीएमसीएच जीपीयू या फिर ऐसी कोई भी खराबी कि जिसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा है लेकिन पावर ऑन हो रहा है, तो उसका मतलब हुआ कि वो पोस्ट कोड क्लियर नहीं कर रहा है या फिर कोई भी एक डिवाइस, कोई भी एक हमारा सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है जिसकी वजह से हमारा मदरबोर्ड डिस्प्ले नहीं दे रहा है। तो जब तक वो मदरबोर्ड पोस्ट कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो डिस्प्ले आने की तैयारी के समय ही यहाँ पे वोल्टेज आएंगे। तो ये वोल्टेज होंगे 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट का सप्लाई। तो ये हुआ हमारा एक एलसीडी को चालू करने का तरीका और एलसीडी को चालू करने के वोल्टेज। लेकिन इस बल्ब को चालू करने के लिए अभी हमारा यहाँ पे बल्ब ऑन है, यानी कि ये एलईडी हमारी ऑन है। तो बल्ब को चालू करने के लिए इस तरफ पे पूरी सर्किट बनाई है और ये भी एक सेपरेटली वर्क करती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वोल्टेज होंगे तो यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि इसका सर्किट पूरा अलग बनाया हुआ है हमारे मदरबोर्ड के अंदर। तो मदरबोर्ड के अंदर 2 तरह की सर्किट होगी, एक तो एलसीडी के लिए सप्लाई चालू करना और दूसरा है बल्ब को चालू करना, यानी कि आपकी बैकलाइट को चालू करना। अगर आपकी बैकलाइट वाली सर्किट बंद है तो
लैपटॉप का मदरबोर्ड आपको डिस्प्ले तो देगा, लेकिन लाइट ना होने की वजह से आपको लोगो दिखेगा और वो लोगो आपको बहुत धुंधला दिखेगा, जिसका आपको बराबर आपको उसका डिस्प्ले दिखाई नहीं देगा। इस तरह का वो लोगो होगा। तो उस समय में आपको ये देखना है कि आपका बल्ब नहीं चल रहा है।